हेलो टू ऑल। आज हम इस वीडियो में द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस बुक के समरी को जानेंगे। ये बुक आपके जीवन को बदल कर रख देगा। इसे पढ़ने के बाद आपके अंदर से लेज़ीनेस ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले इस बुक की शुरुआत होती है एक सुंदर से कोट्स के साथ, जो कि है वन डे यू विल वेक अप एंड देयर वोंट बी एनी मोर टाइम टू डू द थिंग्स यू हैव ऑलवेज वांटेड टू डू, सो डू इट नाउ। इस बुक में मेनली ये बताया गया है कि आप अपने जीवन में वही कार्य करें जिसे करने से आपको खुशी मिलती हो। कोई भी कार्य को कल पर ना टालें। अपने आलसीपन को दूर करने के लिए आप कौन कौन से ऐसे तरीके अपना सकते हैं। तो आइए अब हम इस बुक के प्रत्येक चैप्टर के मुख्य बातों को समझेंगे। इससे पहले मैं यह बता देना चाहता हूँ कि ये बुक 2 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें पहले भाग में आपके माइंडसेट और आप अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और दूसरे में ऐसे टिप्स एंड टेक्निक को जानेंगे जो आपकी लेजीनेस को कम कर देगा। आइए पार्ट 1 माइंडसेट को सुंदर से कोट्स के साथ शुरू करते हैं। इफ़ यू स्पेंड योर टाइम चेजिंग बटरफ्लाइज दे विल फ्लाई अवे, बट इफ़ यू स्पेंड टाइम टू मेकिंग अ ब्यूटिफुल गार्डन द बटरफ्लाइज विल कम। डोंट चेज, अट्रैक्ट। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेनली इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आप अपने सिचुएशन को दूसरों के आसानी से ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको समस्या का समाधान चाहिए तो आपको खुद से प्रयास करना होगा। आपके एक्शन ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। कोई आपके बारे में किसी प्रकार का चिंता नहीं करने वाला। जो भी एक्शन आप अपने जीवन में कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर को भी इम्पैक्ट कर रहा है। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आगे इन्होंने बताया है कि आप अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचें, क्योंकि अब वह गुजर चुका है। आप उससे 2 चीज़ सीख सकते हैं, पहला तो लेसन और दूसरा रिग्रेट। आप अपने पास से सीख लेने और उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपनी गलतियों से सीखें। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे सीख लेकर आगे बढ़ें, उस पर अटकी नहीं रहे। ऐसा करने से यह आपकी दूसरी बड़ी गलती होगी। आगे इस चैप्टर में बताया गया है कि यदि आप लेज़ी हैं, अनहैप्पी हैं, तो ये सबसे के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप अपने जीवन में वही करें जो आप कर सकते हैं और जो आप करना चाहते हैं। आप दूसरों की बराबरी ना करें। आगे फिर यह बताया गया है कि ये सही है, नॉर्मल है कि आपसे गलती हुई है। जीवन में सबसे गलतियाँ होती है, लेकिन बुद्धिमानी यही है कि आप उस गलती को सीखकर आगे बढ़ें। फिर हम इसमें बताया गया है कि आप अपने काम से काम मतलब रखें, दूसरों के बीच में टांग ना अड़ाएं। आप अपने कार्य पर फोकस्ड करें। ऑथर बताते हैं कि आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, तो दूसरों की चिंता करना छोड़ें और आप अपने पर निर्भर रहें। अंत में ऑथर बताते हैं कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला वो लोग जो कि शुरुआत ही नहीं करते और आलसी बनकर बैठे रहे हैं, कभी अपने सपनों पर कार्य नहीं करते और कुछ अच्छा उनके जीवन में हो जाए यही कामना करते हैं। दूसरा वो लोग होते हैं जो जीवन में कुछ शुरुआत तो करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर कुछ समय बाद थककर छोड़ देते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं जो हर परिस्थिति में समय के साथ अपने कार्य को निरंतर करते हैं और सफलता पाकर रहते हैं। ऐसे लोग दुनिया में मात्र 1% होते हैं। इसी के साथ आज आपके फर्स्ट चैप्टर की समरी यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम आपको इसके दूसरे चैप्टर को समझाएंगे। थैंक यू।